ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अरण्य कांड से ली गई है। इस पंक्ति का अक्सर गलत अर्थ निकाला जाता है और इसे संदर्भ से हटाकर प्रस्तुत किया जाता है। इस विषय पर 2500 शब्दों में चर्चा करने के लिए हमें इसके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक संदर्भ को समझने के साथ साथ इसके बारे में फैली भ्रांतियों और सही व्याख्या पर भी ध्यान देना होगा। 1. पंक्ति का स्रोत और संदर्भ। यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अरण्यकांड में है। इस रचना को भारतीय साहित्य का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, जो भगवान श्री राम के जीवन को आदर्श रूप में प्रस्तुत करता है। यह पंक्ति उस समय आती है जब भगवान राम और लक्ष्मण सुग्रीव से मिलते हैं और सुग्रीव अपनी चिंता व्यक्त करता है कि वह बलवान बाली का सामना नहीं कर सकता। तुलसीदास ने यहाँ सुग्रीव की स्थिति और उन चीजों का वर्णन किया है जिन्हें अनुशासन में रखा जाना चाहिए। 2. शब्दों की सही व्याख्या। इन शब्दों का सतही अर्थ निकालना उचित नहीं है। इसे समझने के लिए तुलसीदास जी के समय की सामाजिक व्यवस्था, उनकी भाषा और रचना शैली को समझना जरूरी है। ढोल। यहाँ ढोल को अनुशासन और नियंत्रण की आवश्यकता के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। गवार। गवार का अर्थ अशिक्षित या वह व्यक्ति है जो ज्ञान से दूर है। शूद्र। इस संदर्भ में इसका अर्थ जाति से नहीं बल्कि सेवा और अनुशासन से संबंधित है। पशु। पशु वे हैं जो अपनी प्रवृत्ति से चलते हैं और जिन्हें नियंत्रण में रखना आवश्यक होता है। नारी। यहाँ नारी शब्द का तात्पर्य हर उस व्यक्ति से है जिसे संरक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इस प्रकार यह पंक्ति किसी वर्ग, जाति या लिंग के प्रति दुर्भावना प्रकट नहीं करती, बल्कि अनुशासन और नियंत्रण की आवश्यकता पर बल देती है। 3. तुलसीदास जी के समय की सामाजिक व्यवस्था। तुलसीदास का समय भारतीय समाज में एक बड़ा परिवर्तन का दौर था। इस समय समाज में जाति प्रथा, आर्थिक असमानता और सांस्कृतिक परिवर्तनों का प्रभाव था। ऐसे समय में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखकर समाज को आदर्श और अनुशासन की प्रेरणा दी। तुलसीदास जी के विचारों को उस समय के सामाजिक संदर्भ में देखना आवश्यक है। उन्होंने अपने युग की समस्याओं और आवश्यकताओं के अनुरूप भाषा और प्रतीकों का उपयोग किया। 4. भ्रांतियों का निवारण। इस पंक्ति को अक्सर यह कहने के लिए उपयोग किया जाता है कि तुलसीदास नारी, शूद्र या अन्य वर्गों के प्रति असम्मानजनक थे। यह दृष्टिकोण पूरी तरह से गलत है, क्योंकि तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में नारी को सम्मान दिया है। उदाहरण के लिए उन्होंने कहा है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। अर्थात जो राम और सीता को प्रिय नहीं मानता वह अपना शत्रु है। रामचरितमानस में तुलसीदास ने शूद्र शब्द का उपयोग जातिगत आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर किया है। उन्होंने जाति को महत्व न देकर भक्ति को सर्वोपरि बताया है। 5. आधुनिक संदर्भ में व्याख्या। आज के युग में जब समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा पर जोर दिया जाता है, तब इस पंक्ति को उसके मूल अर्थ में समझना और गलत व्याख्याओं से बचना आवश्यक है। तुलसीदास जी के विचारों को समाज सुधार के रूप में देखना चाहिए, न कि सामाजिक भेदभाव के रूप में। 6. सारांश और निष्कर्ष। ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी की सही व्याख्या और इसका मूल अर्थ समझने के लिए हमें इसके साहित्यिक और ऐतिहासिक संदर्भ पर ध्यान देना होगा। इसके प्रतीकों को सही तरीके से समझना होगा। आधुनिक दृष्टिकोण अपनाते हुए तुलसीदास जी की मंशा को समझना होगा। यह पंक्ति अनुशासन, संरक्षण और मार्गदर्शन की आवश्यकता को प्रकट करती है, न कि किसी वर्ग, जाति या लिंग के प्रति असम्मान को। अंत में यह कहना सही होगा कि तुलसीदास जी का उद्देश्य समाज में समरसता, अनुशासन और भक्ति का प्रचार करना था। उनकी रचनाएं आज भी सामाजिक और धार्मिक